The question is, we have to integrate the function which is e raised to the power 2x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मेरे पास है e रेज टू द पावर 2x इंटू dx। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक बार कॉन्सेप्चुअल पार्ट को डिस्कस कर देता हूं। सपोज अगर आपके पास एक फंक्शन है e रेज टू द पावर x, और अगर आप गिवन फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इस फंक्शन का इंटीग्रल होता है e रेज टू द पावर x प्लस कांस्टेंट। लेकिन आप ये फॉर्मूला केवल तब अप्लाई कर सकते हैं जब जो e की पावर में जो फंक्शन है एग्जैक्टली आप उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि जिस क्वेश्चन पे आप काम कर रहे हैं वहां पे ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं है। आप पावर में देखेंगे तो पावर में आपको वेरिएबल दे रखा है 2x, लेकिन डी के साथ आपके पास जो वेरिएबल है वो है आपका x। तो सबसे पहले तो मुझे इन दोनों वेरिएबल्स को सेम करना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो पावर में जो वेरिएबल आपको नजर आ रहा है मैं इसको लेट एक नए वेरिएबल t से रिप्लेस कर देता हूं। अब क्योंकि आपने फंक्शन के वेरिएबल को ही चेंज कर दिया है तो अगला टास्क आपके पास ये है कि आपके पास ये जो dx नजर आ रहा है इसको भी आप dt में कन्वर्ट करें। अब dx को dt में कन्वर्ट करने के लिए जो रिलेशन मेरे पास जो मुझे रिलेशन रिक्वायर्ड है वो आपको जनरेट होगा डिफरेंशिएट करने से। तो हम लोग इसके लिए क्या करें कि मैं इस गिवन कंडीशन को बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये आएगा 2 इज योर dt ओवर dx, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं dx इज योर dt अपॉन 2k। सो नाउ दिस विल बिकम, हम लोग इसे लिख पाएंगे इंटीग्रल, पावर को आप t से रिप्लेस कर दीजिए तो ये बनेगा e की पावर t। dx को आप रिप्लेस कर सकते हैं dt अपॉन 2 से तो ये बनेगा dt अपॉन 2k। अब ये जो 1/2 है ये आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, आप इसे इंटीग्रल साइन से बाहर ले सकते हैं, और इन द इंटीग्रल साइन यू आर गेटिंग e रेज टू द पावर t और dt। अब आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि e की पावर में जो वेरिएबल है एग्जैक्टली आप उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। और इस केस में जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास मौजूद है वो है 1/2, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, और दैट इज e रेज टू द पावर t प्लस कांस्टेंट। लेकिन क्योंकि आपके पास क्वेश्चन x के टर्म्स में मौजूद है तो फिर आपको ये जो t है इसको भी x से रिप्लेस करना पड़ेगा। और जैसे आप इसको x से रिप्लेस करेंगे ये बनेगा 1/2 e रेज टू द पावर 2x plus C. And this is the answer for the given problem.